सबसे पहली चीज़ और बुनियादी चीज़ जो समझने वाली है खालिद भाई वो ये है कि ज़बान का साइज़ और वज़न बड़ा छोटा है मगर इसकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि खैर और शर, हक़ और बातिल के इजहार का ज़रिया यही है। और अगर हमने इसको इस्तेमाल करते वक्त देखें बाज़ औक़ात ये होता है कि ख़तरा होता है, नुकसान ये होता है कि ग़ीबतों का ख़तरा होता है ज़बान से, ठीक है। जब ऐसा ख़तरा हो तो इंसान को खामोश रहना चाहिए। लेकिन अगर यही ज़बान इल्म फैलाने का ज़रिया बन रही है, यही ज़बान किसी की तकलीफ़ को कम करने का ज़रिया बन रही है, तो यहाँ पर आपका बोलना जो है वो चुप रहने से बेहतर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत रहनुमाई फरमाई इस जानिब, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है कि इमलाउल खैर खैरुम मिनस सुकूत, कि अच्छी बात कहना जो है वो चुप रहने से बेहतर होता है। और फिर फरमाया वस्सुकूतु खैरुम मिन इमलाई शर्र, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और चुप रहना ये बुरी बात कहने से बेहतर होता है। आप देखें इसको, इस फरमान की अगर हम वजाहत देखें तो हज़रत दाता अली हुजवई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कश्फुल महजूब में फरमाई। आपने फरमाया कि बोलना दो तरह का होता है, एक बोलना हक होता है, यानी कि क्या मतलब, अच्छी बात कहना, बुराई होता हुआ देखा आपने, अच्छे अंदाज से शफ़क़त और नरमी के साथ इस्लाह की, किसी को नेकी की दावत दी, किसी की हौसला अफजाई फरमा दी, किसी की दिलजोई फरमा दी, ये हक बोलना है। और एक बोलना होता है कलाम बातिल, यानी जिसके अंदर जो झूठ पर मबनी होता है, जो ग़ीबतों पर मबनी होता है, जो लोगों के साथ धोखा दही पर मबनी होता है। यानी इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि बाज़ औक़ात बंदा अपने आप अपनी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए गलत बयानियाँ कर देता है, ये कलाम बातिल है। इसी तरह दाता अली हुजवई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खामोश रहना भी दो तरह का है। एक खामोश रहना होता है बा मकसद खामोश रहना, आप तिलावत कुरान सुन रहे हैं, खामोश हैं, तिलावत कुरान सुनते वक्त बयान सुन रहे हैं, आप खामोश हैं। इसी तरीके से आप फ़िक्र आखिरत के अंदर मशगूल हैं, किसी शरई मसले के अंदर गौर व खौज कर रहे हैं, ये खामोश रहना भी है, लेकिन ये बामकसद खामोश रहना है। और एक खामोश रहना होता है यूँ समझ लीजिए बेमकसद, गफलत वाला। और उसको हम देखें तो बाज़ औक़ात बंदा गुनाहों के अंदर सोच विचार कर रहा होता है, गुनाहों के मामलात के अंदर सोच रहा होता है। तो अब हुज़ूर दाता अली हुजवई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हर शख्स अपने मामले पर गौर कर ले कि अगर उसका बोलना हक है तो उसका बोलना चुप रहने से बेहतर है, और अगर उसका बोलना कलाम बातिल है तो उसका जो है वो खामोश रहना बोलने से बेहतर होता है। फिर उसके बाद दाता अली हुजवई रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मज़ीद वजाहत करते हुए एक वाक़या फरमाया हज़रत अबू बकर शिबली बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, कि एक शख्स फरमाते हैं कि बगदाद के महल्ले में आया और उसने कहा कि भाई चुप रहना, ऐलान करता रहा वो कि चुप रहना जो है वो बोलने से बेहतर है, चुप रहना वो बोलने से बेहतर है। तो हुजूर हज़रत अबू बकर शिबली बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसके पास गए और आपने फरमाया सुनो, तुम्हारा चुप रहना तुम्हारे बोलने से बेहतर है और मेरा बोलना तुम्हारे चुप रहने से बेहतर है। हम में से हर शख्स की ख्वाहिश है भाई कि वो खुशहाल रहे, सुकून में रहे और किसी की ताना जनी का निशाना ना बने। अच्छा, सिर्फ ख्वाहिश कर लेने से आप ये समझें कि आप सलामती आपको हासिल हो जाएगी, खुशहाली हासिल हो जाएगी, और वो आमाल ना करें कि जो खुशहाली को हासिल करने वाले हैं, सलामती को हासिल करने वाले हैं, तो फिर तो महरूमी आपका हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सलामती को हासिल करने वाले आमाल बताया और वो है खामोश रहना। कि बंदा बाज़ औक़ात बोलते बोलते, इस्लाम ने हमें राह एतदाल का सबक दिया कि बाज़ औक़ात हमारा जो बोलना होता है, बोलना वो ज़रूरी होता है, और बाज़ औक़ात खामोशी बेहतरीन अमल होता है। तो कब किस वक्त बोलना है और किस वक्त नहीं बोलना, ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए। अच्छा बोलना है और खूब बोलना है। आप देखें कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजीद फरामीन की तरफ बढ़ें तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मिलती है कि हर रोज़ जब इंसान बेदार होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर इंसान जिस दिन बेदार होता है तो उसके तमाम आज़ा ज़बान से कहते हैं, ए ज़बान तू हमारे मामले में अल्लाह से डरना, क्योंकि हमारा ताल्लुक तुझसे, अगर तू सही रही तो हमसे सादिर होने वाले आमाल भी अच्छे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हमसे गुनाह सादिर हो जाएंगे। तो सारा मदार जो है खालिद भाई वो ज़बान पर है, और हम खामोश रहें, खामोशी से हमें सुकून भी मिलेगा, वक़ार भी हासिल होगा और कामयाबी भी हासिल होगी। किसी दाना ने कहा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम का गालिबन इनका फरमान है, आप फरमाते हैं कि अगर बोलना चांदी है तो फरमाते हैं खामोश रहना ये सोना है। तो लिहाजा जहाँ बोलना है वहाँ बोलें, वगरना खामोश रहें। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी।